सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल मुझे क्लिनिक में सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के लिए कौन सी एज बेस्ट रहेगी। ऐसी कौन सी उम्र है जिसमें प्रेगनेंसी इजीली रह जाती है, इजीली कंसीव हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि 20s में कर लो, यानी कि 21 से 28 तक, वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 20s में कैसे कर सकते हैं, ये समय तो करियर बनाने का है, 30s के बाद भी सेफ है। और सोशल मीडिया पे तो हर कोई अपनी अपनी थियरी बता रहा है कि कौन सा टाइम बेस्ट है। आज मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न इस टॉपिक को लेकर दूर कर दूंगा कि साइंस क्या कहता है, बायोलॉजी क्या कहती है, और हम इन सब बातों को रियल लाइफ सिनारियो में फिट करके भी समझेंगे कि क्या हमारे लिए सही रहेगा, कौन सी एज हमारे लिए सही रहेगी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा साइंस समझ लेते हैं। हमारी 10वीं 12वीं की किताबों में ये ड्राइंग्स आपने देखी ही होगी। ये है यूट्रस, यानी कि गर्भाशय। यहाँ पर बच्चा पलता है, यहाँ पर बच्चा एकदम जॉइंट होता है और यहाँ पर पूरी प्रेगनेंसी होती है। ये दोनों अंडा आकार का आपको दिख रहा है, ये है आपकी ओवरीज, अंडाशय बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं, ठीक है। ये है यूट्रस, ये पूरा ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है। और ये वजाइना है, ये वजाइना है, वजाइना पूरी यूट्रस में खुलती है, ठीक है। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आपके जन्म के वक्त आपके इस अंडाशय में 10 से 20 लाख अंडे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो आगे जाके फर्टिलाइज होके आपका बच्चा बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जन्म के वक्त आपका फ्यूचर बच्चा भी आपके साथ ही होता है। तो आपके जन्म के वक्त 10 से 20 लाख अंडे, टोटल दोनों का मिला के 10 से 20 लाख अंडे मौजूद होते हैं, छोटे छोटे। और आपकी पूरी लाइफ में सिर्फ 400 से 500 अंडे ही बाहर आते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं। प्यूबर्टी के बाद से, मतलब कि जब से पहली बार आपको पीरियड्स आते हैं, उसके बाद से एक एक अंडा दोनों ओवरीज में से, यानी कि अंडाशय में से एक एक करके बाहर आता है और यूट्रस में आता है। पहले ये और अगले महीने ये अंडाशय में से, ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है। तो सपोज़ ये समझो कि यहाँ पर छोटे छोटे 10 से 20 लाख अंडे मौजूद है। मतलब जैसे कि आपकी एज बढ़ती जाएगी वो कम होते जाएंगे, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन जन्म के वक्त 10 से 20 लाख ही होते हैं और 400 से 500 बाहर आते हैं पूरी लाइफ में, डिपेंडिंग आपकी कितनी प्रेगनेंसी है, आपको कब तक पीरियड्स आते हैं वगैरह। तो हर महीने एक अंडा इस तरह से, ये अंडा यहाँ से बाहर आता है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब से, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से अंडा बाहर आता है, इस रास्ते के थ्रू आता है, यहाँ से और ये आता है यहाँ पर यूट्रस में आ गया, ठीक है, हर महीने, ठीक है। अब ये यहाँ आकर कुछ हार्मोन रिलीज़ करेगा, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन रिलीज़ करेगा। इसने हार्मोन रिलीज़ किए तो ये गर्भाशय को स्टिम्युलेट करेगा। किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर मांसपेशियाँ बनाने के लिए, खून की नसें बनाने के लिए ये स्टिम्युलेट करेगा। ओके, सो ये अंडा हार्मोन रिलीज़ करता है और ये यूट्रस को, यानी कि गर्भाशय को सिग्नल देता है कि यहाँ पर खून की मांसपेशियाँ बनाओ इस तरह से। तो यहाँ पर यूट्रस पे अंदर की तरफ ये इस तरह से खून की मांसपेशियाँ बनने लगती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा खून की नसें होती है, ताकि ये अंडा यहाँ पर स्टिक हो सके, चिपक जाए और यहाँ पर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हर मंथ होता है, हर महीने होता है, ठीक है, हर महीने। ये तो नॉर्मल हमारा यूट्रस रहता ही है, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा मांसपेशियाँ, खून की नसें वगैरह जमा होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपके हस्बैंड का स्पर्म यहाँ से आएगा, स्पर्म यहाँ से आएगा इस तरह से,
इस तरह से अंदर आएगा और ये आपके अंडे के साथ फर्टिलाइज होगा, मिल जाएगा। तो ये फर्टिलाइज्ड एग जो मिला हुआ अंडा है वो यहाँ पर आकर कहीं पे भी, यहाँ पर कहीं पे भी आके इस तरह से चिपक जाएगा। ठीक है, चिपकने की वजह से यहाँ पर इसे देखिए, ये खून की नसें हैं, मांसपेशियाँ हैं जो कि इसे पोषण देगी, न्यूट्रिशन देगी, ताकि ये यहाँ पर ग्रो हो जाए, तो कि ताकि ये यहाँ पर ग्रो हो सके और ये इसमें से बच्चा बन सके और इसको पोषण मिल सके। इसीलिए ये सब मैकेनिज्म फिट होता है यहाँ पर, ताकि ये अंडा आराम से ग्रो हो सके, उसे कुछ भी चीज़ की कमी ना हो, एकदम कुशन प्रोवाइड हो और बहुत सारा न्यूट्रिशन मिले, ताकि ये बड़ा होकर हेल्दी बच्चा बन सके। अभी क्या होता है कि अगर इस अंडे को स्पर्म नहीं मिलता, ऑब्वियसली मैरिज नहीं हुआ तो स्पर्म कैसे मिलेगा, तो इसे स्पर्म नहीं मिलता, तो ये दुखी होकर, उदास होकर यहाँ से गिरने लगता है बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ। ये अंडा अब बाहर आ जाएगा और साथ ही साथ ये सारी खून की नसें, मांसपेशियाँ, स्नायु सब को लेकर निकलता है, इन सब को तोड़ देता है, विख देता है इस तरह से। देखो, कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा यहाँ से, तुम सबको भी लेके जाऊंगा। तो ये सबको डैमेज कर देता है और उसे भी बाहर निकाल देता है। तो हर महीने ये अंडा यहाँ से यहाँ तक आता है, स्पर्म का वेट करता है और स्पर्म इसे नहीं मिलता तो ये दुखी होकर, उदास होकर बाहर निकल जाता है। साथ ही साथ ये सारी खून की नसों को, मांसपेशियों को, सबको लेकर बाहर निकलता है और ये खून यहाँ से बाहर आता है, बराबर, और इसे बोलते हैं पीरियड्स। इस तरह आपके पीरियड्स होते हैं। ये हमारे टॉपिक से थोड़ी अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ये समझाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे समझाने का मेरा मकसद क्या था कि ये मकसद था कि अगर जितना अंडे की क्वालिटी अच्छी हुई, जितना एग अंडा फ्रेश हुआ, ठीक है, जितनी क्वालिटी अच्छी हुई अंडे की, उतनी ही अच्छी प्रेगनेंसी जाएगी, उतनी ही प्रेगनेंसी स्मूथ रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चे में भी कोई खामी रहने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये अंडे की क्वालिटी बिगड़ती जाती है काफ़ी कारणों के सर। ठीक है, काफ़ी कारणों की वजह से ये अंडा अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आप 20 की एज में हो तो ये अंडे की क्वालिटी 99% रहेगी, और आप 30 के हो, 30s में पूग गए हो, तो आपके अंडे की क्वालिटी 60% हो जाएगी और 35 के बाद 40% हो जाएगी। वैसा रहता है। तो साइंस और बायोलॉजी यह कहती है कि अर्ली 20s में, यानी कि 21 से 28 तक प्रेगनेंसी बेस्ट रहती है, बेस्ट एज होती है, क्योंकि तब अंडे की क्वालिटी बेस्ट होती है। तो वो जल्दी से किसी भी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज कर हेल्दी बच्चा बना सकता है, अच्छी क्वालिटी वाला अंडा। और जैसे ही एज आगे बढ़ी तो हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं, हमारे बहुत सारे एडिक्शन रहते हैं, जैसे कि कब कोई लड़कियां सिगरेट भी पीती है, ड्रिंक करती हैं, तो स्ट्रेस रहता है, हमारा डाइट ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ये अंडे की क्वालिटी बिगड़ती जाती है, ख़राब होती जाती है। तो एक तो फर्टिलाइजेशन होना भी मुश्किल होता है कि स्पर्म के साथ मिलना भी मुश्किल हो जाएगा ख़राब क्वालिटी की वजह से, और अगर बाय चांस मिल भी गया तब भी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस आएगी, बीपी बढ़ जाना, डायबिटीज़ हो जाना, बहुत सारी दिक्कत है, और बच्चे में भी कोई खामी रहने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती है। तो साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली अगर हम बोले कि बेस्ट टाइम कौन सा है प्रेगनेंसी का, तो 21 से लेकर 28 तक आपकी 20s में, 29 के 30 के बाद बिगड़ता जाता है और 35 के बाद तो बहुत बिगड़ जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि अगर किसी महिला की उम्र 30 तक पहुंच गई है, कोई कारण सर कोई दिक्कत हो गई,
और 35 तक भी पहुंच गई तो उनके लिए क्या अप्रोच रहेगा, क्या वो कंसीव कर सकती है, क्या वो कभी भी माँ नहीं बन सकती, सारी बातें डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन अभी साइंस ने ये जवाब दिया है कि जितनी एज छोटी रहेगी उतनी प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि क्या 30 के बाद प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाती है। ये आधा सच है। काफ़ी सारी महिलाएं 30 से 35 की एज में इजीली कंसीव कर लेती है, इजीली प्रेगनेंसी रख लेती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन उन्हें अपनी तबीयत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन 35 के बाद मेडिकल टर्म आता है एडवांस मैटरनल एज, मतलब कि इसमें प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि एबॉर्शन के और मिसकैरेज के रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि बच्चा गिर जाता है, बच्चा गिर जाने के वो रिस्क बढ़ जाते हैं। बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का भी रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम का मैंने आपको फ़ोटो डाल दिया होगा स्क्रीन पर, बच्चा ऐसा दिखता है, तो वो भी रिस्क बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ होने का भी रिस्क बढ़ जाता है, आपको और बच्चे को, दोनों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 35 के बाद प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है या ख़तरनाक है। अगर डॉक्टर से सही तरह से चेकअप करवाया है, डॉक्टर ने पूरा केस देखकर आपको बोला है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर की गाइडेंस में आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको चलना होगा, वरना थोड़ा रिस्की रहता है 35 के बाद। अब बात करते हैं कि अर्ली 20s में प्रेगनेंसी रखने के कौन से फ़ायदे होते हैं और कौन से नुकसान होते हैं। एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते, बच्चे में भी कोई खामी रहने की रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते हैं, और आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है। प्रेगनेंसी के बाद आपको रिकवरी जल्दी आती है, क्योंकि जवानी का खून होता है, इसीलिए आप फटाफट रिकवर हो जाते हो। और नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, सही में बता रहा हूँ, कुछ भी नुकसान नहीं है। बस अब ये टॉपिक आता है कि आप मेंटली, इमोशनली या अपनी लाइफ में तैयार हो कि नहीं प्रेग्नेंट होने के लिए। बस दिक्कत ये आती है कि आप मेंटली और सोशली तैयार नहीं हो। मैरिज लेट हो गया, करियर बनाना है, बहुत सारा स्ट्रेस है, अभी ऐसा लग रहा है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। देखो, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि अर्ली 20s ही बेस्ट टाइम है। देखो, करियर भी बाद में बनाया जा सकता है, ठीक है, आप बच्चा होने के बाद भी ग्रो हो सकते हो, लेकिन एक बार हाथ में से एज चली गई, एक बार आप 30-35 के हो गए, तो खुदा ना खास्ता आपको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो आप बच्चे बगैर के रह जाओगे। और 35 के बाद भी तो IVF भी काम नहीं आता है। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि अर्ली 20s में बेस्ट है, आप दोनों और बच्चे साथ में ग्रो हो जाना। ये समय ऐसा है कि बॉडी तो रेडी रहती है, परफेक्ट कंडीशन में होती है, लेकिन हमारा माइंड रेडी नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम इमेच्योर हैं, अभी तो करियर सेट करना है, अभी तो पढ़ना है, मैरिज बाद में करेंगे वरना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर मैरिज हो भी गया तो भी ये सोचते हैं कि अभी 2-4 साल 5 साल घूम फिर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, बच्चे आ गए तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और वहाँ तक 30-35 की एज हिट हो जाती है और फिर कॉम्प्लिकेशंस चालू होते हैं, नेचुरली कंसीव नहीं होता है बेबी, और IVF की तरफ, महंगे महंगे इलाज की तरफ जाना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि अभी प्रेगनेंसी कंसीव कर लो, ठीक है, बाद में करियर सेट हो जाएगा, बाद में घूम फिर लेना, बाद में ग्रो हो जाना, ठीक है। देखो, नेचर भी हमें साइन देता है कि अर्ली 20s में प्रेगनेंसी कंसीव कर लो, ये दिखा कर कि देखो अंडे की क्वालिटी भी बेस्ट रहती है, आपका हस्बैंड भी जवान रहता है तो उसकी स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी रहती है, आराम से कंसीव हो जाता है हंसते हंसते, कोई दिक्कत नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि जेंट्स में उम्र के बाद दिक्कत नहीं आती, उनमें भी दिक्कत आती है। 40 के बाद उनकी भी स्पर्म क्वालिटी बिगड़ जाती है, आपके भी साथ साथ आपके अंडे की क्वालिटी बिगड़ती है, उसके स्पर्म की क्वालिटी बिगड़ती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो मिथ्स कंसेप्शन है, गलत मान्यता है लोगों के बीच, उसमें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि 35 के बाद तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। नहीं, गलत, हो सकती है,
लेकिन रिस्क ज़्यादा रहता है, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर की गाइडेंस में करा जाए, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि आप हेल्दी हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप एकदम फिट हो, तो प्रेगनेंसी भी इजीली कंसीव हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के और रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा मिथ है कि आईवीएफ से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाती है आईवीएफ से। नहीं, 35 के बाद आईवीएफ से भी मुश्किल होता है, क्योंकि आईवीएफ में ये अंडा तो चाहिए ना, और ये अंडा आप में से निकल कर वो फर्टिलाइज करते हैं दूसरे स्पर्म से, लेकिन ये अंडा तो आपका है ना, तो आपकी एज 35 साल की है, तो ये अंडे की क्वालिटी भी वैसी रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, ख़राब रहेगी, गिर जाएगी क्वालिटी। जैसे मैंने पहले बताया, एज के साथ अंडे की क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो आईवीएफ में यही अंडा यूज़ होगा, तो वो भी फर्टिलाइजेशन को मुश्किल बनाएगा। तीसरा, जैसे कि मैंने अभी बात की कि आदमी की फर्टिलिटी पर उम्र का कोई असर नहीं होता, नहीं, वैसा नहीं है। 40 के बाद स्पर्म की क्वालिटी और मोटिलिटी, यानी कि वो कितना तेज़ दौड़ सकता है, वो भी बिगड़ जाता है एज की वजह से। ठीक है, तो आप दोनों के लिए सही है कि अर्ली 20s में प्रेगनेंसी कंसीव कर ली जाए। लास्ट में चलो बात करते हैं कि हर एज ग्रुप में कौन सा अप्रोच ले। अगर अभी वीडियो देख रहे हैं और हम 30 के हो गए हैं और अभी समझ आया, तो अब क्या करें, चलो बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला है 20s या अर्ली 20s। अगर इमोशनली और मेंटली रेडी हो, देन गो फॉर इट, कंसीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेस्ट टाइम है। दूसरा है 30 से 35। देखो, टेंशन मत लो, स्टिल सेफ है और कॉमन भी है। काफ़ी सारे महिलाएं 30 से 35 के समय ही कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे पहले आपको चेकअप करवाने होंगे, आपको लेबोरेटरी करवानी होगी, आपको रिपोर्ट करवाने होंगे, डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। अगर डॉक्टर ग्रीन सिग्नल दिखाए, आपको बताएं कि आप हेल्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आगे बढ़ें। ठीक है, वैसे ही अपनी प्लानिंग ना करें, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं कि पहले हमारी देखिए कंडीशन क्या है, ये एज हो गई है हमारी, 30 साल के ऊपर चले गए हैं, क्या कोई दिक्कत आएगी। तो वो आपके चेकअप करेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी किस कंडीशन में है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस कर देंगे। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उससे पहले कंसीव ना करें। और तीसरा आता है 35 के बाद। मुश्किल है और रिस्की भी है, डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, डॉक्टर ग्रीन सिग्नल दे अगेन, तो डॉक्टर की गाइडेंस में कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर जो भी सलाह दे वो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट का कोई एक पर्टिकुलर आंसर या नंबर नहीं है, ये एक बैलेंस है माइंड, सिचुएशन और बायोलॉजी का। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 25 की हो या 32 की, जब तक आप स्ट्रेस फ्री हो, हेल्दी हो, फिट हो, रेडी हो, दैट्स योर बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी यूज़फुल रही होगी। मैं हूँ डॉक्टर मूसा अंसारी, और आपकी हेल्थ का ध्यान मैं ऐसे ही रखूँगा।